नमस्कार। आज हम भगवद गीता के आधार पर कर्म की गति के विषय में चर्चा करेंगे। कहते हैं कि कर्म की गति बड़ी विषम हुआ करती है और विषम ही नहीं होती, कर्म बंधन बड़े कठिन होते हैं। एक बार मनुष्य कर्म बंधन में पड़ जाता है तो फिर उसका नाम और रूप परिवर्तित होता रहता है। देह का नाश होने पर भी वो कर्म उसके पीछे 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 चलते हैं। जैसे एनर्जी का कभी नाश नहीं होता, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार कर्म शक्ति भी एक रूप से दूसरे रूप में, एक नाम रूप से दूसरे नाम रूप में परिवर्तित होती रहती है। शांति पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि यद्यपि किसी के किए गए कर्मों का फल उस समय मिलता हुआ दिखाई न पड़े, लेकिन ये कर्म उसे ही नहीं केवल भोगने पड़ते, बल्कि उसके पुत्र और प्रपोत्रों को भी उसके कर्मों का भोग करना पड़ता है। और यही कारण है कि आज डॉक्टर से जब मनुष्य कंसल्ट करने जाता है तो डॉक्टर पूछता है कि ये रोग वंश परंपरा अनुगत तो नहीं है क्या? तुम्हारे पिताजी या उनके पिताजी को तो ये नहीं था। डायबिटीज और हार्ट संबंधी जो रोग हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। और मनुष्य परवश होकर अच्छे या बुरे कर्म अपने स्वभाव के अधीन होकर किया करता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि अहंकार आश्रित न योषित मनसे मिथ्येषा व्यवसास्ते प्रकृति स्वाम नियोच्छति। यदि अर्जुन तुम ये अहंकार युक्त होकर ये तुम समझते हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा ये सोचना मिथ्या है, ये व्यर्थ है, क्योंकि तुम स्वभाव से अपनी प्रकृति के वशीभूत होकर तुम युद्ध करोगे। फिर इसी प्रकार आगे कहते हैं कि स्वभाव जेन कौन्ते निबद्धा स्वयं कर्मणा कर्तुम नेच्छस मोहात यन मोहात करस्य वशो अब तक। कि अर्जुन, हर व्यक्ति अपने स्वभाव से बंधा हुआ है और वो मोह के वश में आकर वही कर्म करता है जो वो नहीं करना चाहता। कभी कभी वही कर्म करता है जो वो नहीं करना चाहता। फिर आगे पुनः कहते हैं कि ईश्वरम सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर जो है हर एक के हृदय में अर्जुन वास करता है। ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ी माया। और वो अपनी माया से लोगों को ऐसे घुमा रहा है जैसे लगता है कि किसी यंत्र में सभी लोग चढ़े हुए हैं। इस प्रकार ये बहुत सी बातें जो पराधीन होकर, स्वभावजन्य होकर मनुष्य करता है, इसके विषय में कही गई हैं। और इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को अच्छे कार्य करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। और ये अच्छे कार्य तभी हो सकते हैं जब मनुष्य ज्ञान अर्जित करे, क्योंकि जैसे भुना हुआ बीज दोबारा नहीं जमता है, उसी तरह से जब ज्ञान के द्वारा कर्म नष्ट हो जाते हैं तो फिर वो आत्मा को क्लेश नहीं पहुंचाते। यहीं पर हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।